हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर छक्का मार दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में यकमुश्त 6 रुपए इजाफा। पेट्रोल 98 रुपए 89 पैसे, डीजल 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी 3 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा होने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। अगर पेट्रोल का रेट ज़्यादा होगा तो तमाम चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है कि जब तेल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई का ही ज़्यादा। अब रोज़ का कम से कम 1 लीटर का पेट्रोल का खर्चा है कि अब परेशान है यार, क्या करें। आप बच्चों की फीसें भरे हैं, इनकी पेट्रोल भर दें हम। पेट्रोल पे पैसे बढ़ने से तमाम चीज़ें महंगी हो गई है ना यार। बच्चों के लिए दूध लेके जाएं या पेट्रोल के पैसे देते फिरे या बिजली का बिल जाके जमा कराएं। पैन महंगाई इतनी की हो गई है ना, अल्लाह की कसम रोटी पूरी करनी बड़ी औखी है। ओवरऑल बजट सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बात सिर्फ 2-3 रुपए जितने का भी बढ़ रहा है, लेकिन इट मेक्स अ डिफरेंस। हाय रे महंगाई, क्या कमाएं क्या खाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम की चीखें निकल गई। परेशान हाल आवाम का कहना है गरीबों पर बोझ डालकर हुकूमत ने बहुत मायूस किया। अब महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर खवातीन भी बोल पड़ी, कहती हैं इससे सारे घर का बजट मुतासिर होगा। उधर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद, ऑपोजिशन का फैसले पर फौरी यू टर्न लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। समरी पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपे। सिराजुल हक बोले हुकूमत के मुआशी अफलातूनों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी। पुलवामा में फायरिंग से 4 कश्मीरी शहीद। 4 अफराद को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां मारी गई। इलाके में सूरत हाल कशीदा, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1 माह में शोहदा की तादाद 26 हो गई। 250 से ज्यादा जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम आलमी मीडिया पर मरकज़ निगाह। फ्रांसीसी सहाफ़ी की दस्तावेजी फिल्म कश्मीर वॉर ऑन द रूफ ऑफ वर्ल्ड नशर कर दी गई। भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के कश्मीरियों पर मजालिम, पैरचगन और दीगर इंसानियत सोज हरबों को दिखाया गया। भारतीय हुकूमत ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर में अमन और पुरसुकून हालात देखकर भी हैरान। मसला कश्मीर मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। भारत को पैगाम है, हम अमन से रहते हैं, हमारी नई नस्ल को छेड़ना मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं दुनिया एक बदलता पाकिस्तान देख रही है। नए पाकिस्तान में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मुल्क को फौजी अदालतों की अब भी जरूरत है। हुकूमत मुद्दत में मजीद तोसी का इरादा रखती है। अगर सियासी जमातें मुत्तफिक ना हुई तो तोसी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। मजीद कहा कि हम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के करीब हैं। इम्तिहानात नए मगर रिवायत वही पुरानी। सिंध के मैट्रिक इम्तिहानात में बूटी माफिया का राज। पहले ही रोज कहीं पर्चे आउट तो कहीं नकल माफिया सरगर्म। नवी और 10वीं जमात के हलशुदा पर्चे इम्तिहान से पहले दुकानों पर फरोख्त। आउट होने वाले पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी गर्दिश करते रहे। इंतजामिया की टीमें बेबस। साल भर मेहनत करने वालों से ज्यादती का ज़ाला कौन करेगा।
सवालिया निशान लग गया। कराची में गर्मी का राज, गर्म हवाएं चलते ही पानी के बहरान ने सर उठा लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी की किल्लत के बायस इलाका मकीन सड़कों पर आ गए। कहते हैं 2 साल से साफ पानी के लिए दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं किया जा रहा। उधर टैंकर माफिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, पानी सोने के भाव फरोख्त करना शुरू कर दिया। संगीन गद्दारी कोई मामूली जुर्म नहीं। परवेज मुशर्रफ यकीन दहानी के बावजूद 13 मई को वापस ना आए तो क्या होगा? मुलजिम जानबूझकर पेश ना हो तो उसको फायदा नहीं उठाने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुशर्रफ की वापसी की जाती गारंटी नहीं दे सकता। वकील सलमान सफ्तर का जवाब। समात में वक्फा। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर वजारत खजाना ने FBI से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नई एमनेस्टी स्कीम के स्कोप, रेट और मुद्दत का तयन जल्द किया जाएगा। पहली स्कीमों से फायदा उठाने वालों को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार दिल का दौरा पड़ने से तौंसा शरीफ में इंतकाल कर गए। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार 3 बार पंजाब असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही समेत सियासी क़यादत का इजहार ताज़ियत। कोयटा में ताला तोड़ गिरोह सरगर्म। महमूदाबाद में चोर 50 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद शहरियों और ताजर बरादरी का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। तुर्की में सदारती निजाम के बाद पहले बल्दियाती इंतखाबात। हुक्मरान जमात 44% से जायद वोट लेकर बरतरी पाने में कामयाब। दारुल हुकूमत अंकारा समेत चंद अहम शहर तय्यब उर्दवान के हाथों से निकल गए। तुर्क सदर का कहना है अपनी कोताहियों को दुरुस्त करेंगे, अब सारी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर होगी। एशियाई ममालिक में सैलाब की तबाहकारियां। नेपाल में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और सैलाब, 25 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में भी सैलाब ने 32 जानें निगल लीं, मुतअद्दिद मकानात तबाह हो गए। उधर ईरान में भी सैलाब से तबाही थम न सकी, मुल्क भर में नई वार्निंग जारी कर दी गई। और जनूबी अफ्रीका में बिखरे चीनी सकाफत के रंग। छोटे बड़े मकामी और गैर मुल्की सयाह सभी चीन की सकाफत के गर्विदा हो गए। ड्रैगन समेत मुख्तलिफ तवील उल-कामत मुजस्मे, खाने पीने के स्टॉल्स और चीनी मौसीकी सबकी तवज्जो का मरकज बनी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर रशीद। आगाज करेंगे महंगाई का एक और चक्का। पेट्रोल और डीजल 6 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल सेंचुरी के करीब है, फी लीटर 98 रुपए 88 पैसे में बिकने लगा है, जबकि हाई स्पीड डीजल 117 रुपए 43 पैसे, मट्टी का तेल 89 रुपए 31 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। और आपको बताएं कि लाइट डीजल की नई कीमत 80 रुपए 53 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है।